Hi student, today we will discuss more questions on the topic trigonometric ratio of compound angles। तो जो क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है a sin थीटा इक्वल टू में b sin थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू में c sin थीटा प्लस 4 पाई अपॉन में 3। आपको या तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, प्रूफ दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। पर एग्जाम में कैसे फॉर्म में पूछा गया है कि यही क्वेश्चन यहां तक देने के बाद आपसे बोल देगा कि देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको बतानी है और आपको कोई भी चार ऑप्शन दे देगा। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं। देखो, जब कोई भी तीन चीजें इक्वल में हो, जैसे ए बराबर बी बराबर में सी है, तो मैं इसको लैम्डा मान लेता हूँ। क्या मान लेंगे आप? कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इनका रेशियो क्या आपका सेम है। ठीक है, तो देखो तो मैं इसको इस पूरे को, ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज भी लैम्डा के बराबर, ये वाली चीज भी लैम्डा के बराबर और ये वाली चीज भी लैम्डा के बराबर हुई। तो देखो इधर क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू में लैम्डा बाई ए। जब इसको बराबर लिखेंगे हम तो साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 लैम्डा बाई बी। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3 इक्वल टू में लैम्डा बाई सी। क्लियर है जी बात? चलो, अब मैं इन तीनों को ना एक बार ऐड कर देता हूँ। क्या कर देते हैं हम इसको? ऐड करते हैं। तो ऐड कर देते हैं जी। तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा ये कि साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 और जी प्लस साइन थीटा प्लस में 4 पाई अपॉन 3 इक्वल टू में लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन बी और लैम्डा अपॉन सी। क्लियर है? तीनों को ऐड करने के बाद मुझे ये मिला। और ये देखो, ये जो चीज है ना आपकी, ये हमने अभी आपकी लास्ट जो क्लास थी उसमें सोल्व किया था इसको, और इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था आपका, 0 आया था। इसको सोल्व किया था। अगर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप लास्ट वाली क्लास में जाना, क्लास नंबर 6 में, तो वहां पे ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो सॉल्यूशन आया था वो 0 था। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी प्लस लैम्डा बाई सी किसके बराबर हुआ, 0 के। और यहाँ से आप एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो ए बी सी आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस में ए सी, और प्लस में क्या हो गया जी, सी ए इक्वल टू में 0। ये इधर चला जाएगा तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ आपका, ए सॉरी 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 बी सी, और यहाँ पे आएगा ए सी, और यहाँ पे आएगा ए बी। ये आप बनेगा आपका ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है, 0 के। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आप इसको सोल्व करोगे, कैसे करना है जी, पहले इन दोनों में इसको ए और इसको बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, साइन ए प्लस साइन बी का। जो सोल्यूशन आएगा तो इसकी जो वैल्यू बनेगी ना कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 1/2 ऐसे, माइनस साइन थीटा और कोस पाई/3 कुछ ऐसे वैल्यू बनेगी इसकी। और इसको सोल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इसमें कहीं ना कहीं पे अगर देखो ये चीजें है आपकी, ये चीज है, तो देन हमें ये प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू में दिस वैल्यू। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि देन देन करके ये इक्वल्स टू दे देगा और ये ऑप्शन में दे देगा आपको, ये वाली चीज किस में दे देगा, ऑप्शन में 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे तो अभी प्रूफ समझ लो या ऑब्जेक्टिव टाइप में समझ लेना है, कैसे भी करके। तो देखो जी, तो एक चीज अगर जो मुझे प्रूफ करना है उस पर नजर डालना है। एक बार जो मुझे प्रूफ करना है उस पर नजर डालोगे तो इसको मैं एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, अपॉन में वाई माइनस एक्स इक्वल टू कोट थीटा अपॉन में कोट थीटा प्लस में फाइव लिख सकता हूँ।
कोट थीटा प्लस में फाइव। और अब यहां से देखो, ध्यान दो अगर, तो कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे प्योरली एक्स है, सॉरी वाई है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अब इस पे जाओ। तो ये तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ करना है आपको। यहाँ पे देखते हैं अभी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन वाई, वाई को इधर लेके जाओ, और साइन फाइव अपॉन में साइन टू थीटा और प्लस में फाइव। क्लियर है? ये एक्चुअल में ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं पे एक कॉन्सेप्ट जो हमने बात की थी सी एन डी की, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो क्या करते थे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। तो कितने ही बार क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सी एन डी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप सी एन डी अप्लाई करोगे, तो सी एन डी अप्लाई करने से न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर फाइव। फिर साइन ए प्लस साइन ये बी पूरा, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला देखो क्या हुआ, टू साइन ए प्लस बी, तो देखो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, तो ये टू थीटा प्लस में टू फाइव हुआ अपॉन में टू को मान लिया तो थीटा प्लस फाइव बना, और अपॉन में टू कैंसिल, तो थीटा प्लस में क्या बना जी, फाइव बना। क्लियर है बात? चलो जी, अब की बार क्या है मैटर, तो अब की बार करना होगा आपको कोस, हाँ ठीक है, या अब की बार क्या है जी, फॉर्मूले में कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू लिखोगे टू थीटा प्लस फाइव, बट माइनस के बाद में जो भी लिखोगे उसका साइन बदल जाएगा, कैंसिल और ये कैंसिल, तो कोस के साथ में कितना आया, माइनस में टू थीटा, पर कोस अपने माइनस को क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है, ये बनाया। अब उसी तरीके से आते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है जी, टू कोस, अब ए प्लस बी करोगे, तो वही कहानी कितना आएगा, थीटा प्लस में फाइव, और कोस ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी बाई टू करेंगे, तो जी अब की बार भी वही, बस ये आपका क्या आ जाएगा, साइन माइनस टू थीटा आएगा, बट साइन अपने माइनस को बाहर भेज देगा, तो ये बाहर आ गया माइनस, मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ठीक है जी, इस टू से टू कैंसिल, तो ये x प्लस में y बना और x माइनस में y बना, इक्वल टू में देखो क्या बना जी, टेन थीटा प्लस में फाइव, मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ ना, इस वाले पोर्शन को, और ये क्या बना जी, कोट टू थीटा बनेगा, और अभी माइनस था, अभी माइनस भी बचा हुआ था, तो इस माइनस को मैं यहाँ पे जो ये अपॉन में माइनस था ना, इसके साथ लिख लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बना ये, एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स इक्वल टू में, तो कोट टू थीटा अपॉन में, तो इसको वन अपॉन में कोट में लिख सकता हूँ नहीं, तो कोट थीटा प्लस में फाइव, ये आंसर। ठीक है जी, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ साइन थीटा प्लस में साइन फाइव इक्वल टू में रूट थ्री ब्रैकेट में कोस फाइव माइनस कोस थीटा, तो देन प्रूव दैट साइन थ्री थीटा प्लस साइन थ्री फाइव इक्वल टू में जीरो। या फिर वो इसी क्वेश्चन को देख आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये वैल्यू बराबर है तो आपको वैल्यू बताने साइन थ्री थीटा प्लस में साइन थ्री फाइव की। ठीक है जी, देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे तो हमें सिंपल सी जो साफ जो नजर आ रहा है, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू। ठीक है जी, फिर है कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू में रूट थ्री, फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, कोस ए माइनस कोस बी, तो कोस ए माइनस कोस बी माइनस टू। ठीक है जी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में हो गया फाइव प्लस थीटा अपॉन में टू, और इन टू में कोस सॉरी साइन ए माइनस बी, तो फाइव माइनस थीटा अपॉन में टू। क्लियर है जी बात? ठीक है, अब एक चीज देखना ध्यान से, तो एक तो ये टू कैंसिल हुआ जी आपका,
और एक ये साइन और साइन ये भी कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि ये फाई और थीटा और ये फाई और थीटा ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ से क्या है, कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू में माइनस रूट थ्री साइन। मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो थीटा माइनस में फाइव बना अपॉन में टू, और साइन का माइनस कहाँ जाता है, बाहर, तो ये माइनस बाहर आते ही क्या हो गया, प्लस। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको तो मैं इधर लेके चले जाता हूँ साइन के नीचे, और रूट थ्री इधर। जैसे ये कोस साइन के नीचे गया तो क्या बना जी, ये टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू में वन बाई रूट थ्री। और टेन में वन बाई रूट थ्री किसके बराबर होता है जी, टेन कितना, पाई बाई वन बाई थ्री है ना, तो सिक्स के। ये बात क्लियर हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करूं तो थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव बाई टू किसके बराबर हुआ, पाई बाई सिक्स। और यहां से वैल्यू निकालूंगा तो थीटा माइनस फाइव इक्वल टू में पाई बाई थ्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू इतना है। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे थीटा और फाइव की है, पर मेरे पास क्या है, थ्री में है, ये भी थ्री में है। तो मैं यहाँ से एक काम करूं तो थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ पाई बाई थ्री और प्लस में फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा है और फाइव, तो इसका मैं काम करूँ, थ्री से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो थ्री से मल्टीप्लाई करते ही मेरा कितना है, पाई प्लस में थ्री फाइव। ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इस थ्री थीटा की जगह यहाँ पर, थ्री थीटा की जगह यहाँ पर, तो साइन थ्री थीटा की जगह लिख सकता हूँ पाई प्लस में थ्री फाइव, और इसको ऐसे ही रहने दो, साइन थ्री फाइव। तो पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो थ्री फाइव पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, माइनस, और ये साइन थ्री फाइव। तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपको tan a इंटू tan b tan c की वैल्यू बताने हैं, जबकि ये पूरा कोस और साइन की बात हो रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये चीज ए बी है और ये सी डी है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। हम एक काम कर सकते हैं कि कोस को कोस के साथ ले आता हूँ। देखो कोस ए प्लस बी अपॉन में कोस ए माइनस बी इक्वल टू में साइन सी प्लस डी अपॉन में साइन सी माइनस डी। इतनी बात, चलो जी। अब एक काम और कर लेते हैं जी, हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। कौन सा जी, कोस ए प्लस बी वाला। तो लिख सकता हूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही नीचे कोस ए और जी कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन का, तो साइन सी कोस डी प्लस साइन डी कोस सी अपॉन में साइन सी कोस डी माइनस में आपको क्या कर देना है जी, साइन डी कोस सी। मुझे प्रूफ किसकी वैल्यू, मतलब कि वैल्यू किसकी निकालना है आपको, टेन में प्रूफ करना है। टेन में प्रूफ करना है, तो टेन बनाने का तरीका, टेन ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो टेन ए बी देखना कब बन सकता है, अगर इसके नीचे कोस ए और इसके नीचे कोस बी, कोस ए कोस बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेन सी और यहाँ पे टेन डी, ठीक है ना भाई, यहाँ पे टेन डी, यहाँ पे कोस सी की कमी है, और यहाँ पे नीचे अपोन में क्या है, अगर साइन डी के नीचे कोस डी हो जाए, साइन सी के नीचे कोस सी हो जाए, और यहाँ पे कोस ए और कोस बी हो जाए नीचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इधर भी और इधर दो, इधर ना, इधर इस पूरे में ऊपर भी और नीचे भी कोस ए से डिवाइड कर लेता हूँ। इधर वाले पोर्शन को डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, कोस ए कोस बी से। अच्छा जी, अब इधर क्या करना है, इधर भी आप न्यूमरेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देना है, कोस सी और कोस डी से। क्यों करें, ताकि ये नीचे आकर tan में बदल जाए। चलो जी करो। जब इसको कोस ए कोस बी से इसको डिवाइड किया तो ये 1 बना, माइनस में यहाँ पे देखो क्या बनेगा, tan a और tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b इक्वल टू में देखो। अब यहाँ पे देखो जी, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो cos d से तो cos d कैंसिल, तो क्या बचा जी tan c प्लस में, अब की बार cos c से cos c कैंसिल और tan d बनेगा यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे क्या बना जी tan c और माइनस में tan d। क्लियर है बात। चलो जी अब देखो आगे, इसके मल्टीप्लाई इधर करते हैं हम, तो क्या बना जी है tan c बना माइनस tan d बना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a tan b और tan c, ठीक है जी, माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखो इधर अब, हाँ प्लस में क्या बना जी tan a tan b और tan d, ये तो इसके, अब इसके मल्टीप्लाई इधर करो तो tan c प्लस tan d और जी प्लस में tan a tan b और पहले तो बनेगा tan c और प्लस में बनेगा tan a tan b और tan d। बस कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो tan c से tan c कैंसिल और जी ये और ये चीज कैंसिल, तो फाइनली आपके पास देखना क्या बनेगा, d को दर लेकर आ जाता हूँ तो माइनस में 2 tan d बना भाई, एक तो ये रहा और एक इधर आके माइनस हुआ इक्वल टू के इधर आके माइनस, तो माइनस 2d बना। अब देखो ये इसको ना इक्वल टू के इधर लेके जाओ तो ये पहले से था और एक ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan a tan b और tan c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बना जी 2 tan a tan b और tan c इक्वल टू में माइनस में tan d। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan a tan b tan c प्लस में tan d इक्वल टू में 0। देखो ये प्लस में आएगा इंटू में नहीं आएगा। ठीक है, तो या इसी की तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी करके दे सकता है प्लस tan d, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो ये ध्यान रखना है बस। ठीक है जी, चलो ठीक है ना, बस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ओपन किया, फिर इसका फॉर्मूला ओपन किया, इसका फॉर्मूला ओपन किया, पर थोड़ा ध्यान देने के लिए प्रूफ के अकॉर्डिंग जाना है आपको। मुझे प्रूफ किस में करना था, tan में प्रूफ करना था ना, तो मुझे कोशिश करने की मैं tan कैसे बना सकता हूँ, तो इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस से डिवाइड किया, कोस ए कोस बी से, उधर कोस सी और कोस डी से, ऊपर और नीचे भी। ठीक है, यानी कि इधर भी और इधर दोनों तरफ ऐसे ऐसे नहीं डिवाइड किया मैंने, इसको इधर, इसको नीचे भी, इसको इसके नीचे और इसके नीचे। ठीक है ना, तो ये होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज में आए हुए हैं आपके, ठीक है, और ये चारों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, ये एयरफोर्स का है शायद, और ये एनडीए में आया हुआ है आपका ये वाला। ठीक है, और ये लेटरल एंट्री एग्जाम्स में आपका। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आए हुए हैं आपके। तो देखो इधर, तो ये जो ये आपका इस तरीके से ध्यान दोगे, हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था ना। ठीक है, कैसे, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया अगर हम, तो ये कोस स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा, कितना बनेगा जी 1, कोस स्क्वायर बीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा, तो वो भी 1। अब बचेगा ये 2 कोस अल्फा कोस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन अल्फा और साइन बीटा, तो वहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, तो क्या बना कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 2 हुआ, और ये 2 और यहाँ पे 2 में कॉमन लेते हो तो ये 1 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा बचेगा, और मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको, तो फिलहाल के लिए उसको ध्यान रखना है। तो 2 कोस स्क्वायर
ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कितना 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब बात आती है cos a प्लस cos b इक्वल टू 1 है, तो देन cos a माइनस b बाई 2 की वैल्यू बताना, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपको बस। 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू में कितना दिया है 1, 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 3, तो यहाँ पे पाई बाई 3 रखोगे और ये 2 पहले से ही है। ठीक है, तो ये 2 पहले से, तो कितना हो गया ये पाई बाई 6, तो 2 कोस पाई बाई 6 और कोस a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1, और ये कितना हो ये 30, कोस 30 के लिए होता है रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये रूट 3 बाई 2 हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 बचाए और इसकी वैल्यू यानी कि कोस a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई रूट 3। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पे आओ। देखो मैं कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर मैं इस पर लिख सकता हूँ साइन 2a और अपॉन में साइन 2 बीटा सॉरी b इक्वल टू में लैम्डा, तो ये क्या है कहीं ना कहीं पे CNT अप्लाई किया है, तो अब भी अप्लाई कर दो। तो CNT जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन 2b अपॉन माइनस में यस साइन 2b इक्वल टू में कितना हो जी लैम्डा। CNT अप्लाई करते क्या बन जाएगा साइन 2a प्लस में साइन 2b अपॉन में ये कितना बनेगा जी आपका साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू में कितना लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो जी, तो 2 साइन a प्लस b 2a प्लस में 2b अपॉन में 2, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा a प्लस b, फिर बनेगा cos a माइनस b, cos a माइनस b में भी क्या बन जाएगा a माइनस b जब सोल्व करोगे अपॉन में 2 साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b, तो ये बनेगा a प्लस b और यहाँ पे साइन a माइनस b बनेगा, तो ध्यान दोगे तो कैंसिल और सॉरी 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 हाँ ये क्या बना tan a कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये बना आपका tan a प्लस b और ये बना इनटू में कोट a माइनस b, या इस चीज को कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, तो ऐसे रहेगा tan a प्लस b, इसको मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस b। तो मैं अब यहाँ पे इन दोनों में फॉर्मूला ठीक है जी, और जी इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो साइन a माइनस साइन b कैसे कैसे कैसे, एक तो इन दोनों में और फिर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पेयरिंग बना के। ठीक है, देखो साइन a माइनस साइन b, तो क्या होता है जी 2 कोस a प्लस b कितना हो जी 10 11 12 120 डिवाइडेड बाय 2 भी करना होता है, तो 60 डिग्री। देखो बन गया ना एक डेफिनेट। ठीक है जी, फिर क्या होता है साइन a माइनस b, तो 78 और 42, तो 6 और 3 36। ठीक है जी, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो इसको मैं सही से लिखूं तो साइन 6 डिग्री और माइनस में साइन 66 हो गया, तो यहाँ पे भी साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा प्लस में साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस a प्लस b, तो a प्लस b कितना हुआ जी 72 और डिवाइडेड बाय 2 भी करना होता है आपको, डिवाइडेड बाय 2 भी। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करा तो आपको क्या मिला 2 कोस a प्लस बी, a प्लस बी कितना हुआ जी 120 डिवाइडेड बाय 2, तो 60 डिग्री। फिर साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या तो 36 है, पर डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो 18 डिग्री। फिर प्लस क्या मैं इस कंडीशन को देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 6 डिग्री माइनस में साइन 66। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या लिख सकते हैं जिसको 2 कोस a प्लस बी 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 डिग्री, और साइन a माइनस बी तो माइनस 60 डिग्री, और माइनस 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करना है तो माइनस में 30 डिग्री, और हमें पता है साइन का माइनस कहाँ पे चला जाता है बाहर। ठीक है जी, चलो तो 2 cos 60 की वैल्यू बताओ जी कितनी है,
2 cos 60 की cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बना जी साइन 18 डिग्री बना। माइनस में साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और उस 1/2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचे सिर्फ यहाँ पे cos 36। तो एक चीज ध्यान रखना कि साइन 18 की वैल्यू देखो मैंने वहां पे लिखी है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू फिक्स है आपकी, ये रट लेना है, ठीक है। तो √5 - 1 अपॉन में क्या हो गया जी 4, और इसकी वैल्यू कितनी है जी √5 प्लस में 1 अपॉन में 4, ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक है जी। एलसीएम सेम है, बाहर लेता हूं मैं, और ये √5 - 1 और माइनस में √5 प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा ना -1, ठीक है। तो ये और ये चीज कैंसिल, तो -2/4, तो ये आंसर आ गया -1/2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से कॉम्बिनेशन एक तरीके से लेने की कोशिश करने, देखो प्लस किया तो 120 और डिवाइडेड बाय 2 तो 60 बन जा रहा है, ठीक है। माइनस किया, ठीक है, तो 20 आएगा, प्लस में है या माइनस में है, तो मोटा मोटा से हिसाब लगाते हैं बस, तो 20 आया डिवाइडेड बाय 2 10, तो कहीं ना कहीं पे 10 का भी बात बन जा रही है आपकी, ठीक है। चलो तो यानी कि मैं इसी का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या हुआ जी 2 cos a प्लस बी, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 तो 60 डिग्री, ठीक है जी। फिर होता है साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना हुआ जी आपके पास -20, और -20 को डिवाइड करोगे 2 से तो -10, तो -10 डिग्री, और प्लस में साइन 10 डिग्री। अब आप हिसाब लगाओगे तो ये माइनस साइन का माइनस का हो जाता है, बाहर आ जाता है, ये क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो -2 cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और साइन 10 डिग्री और प्लस में साइन 10 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये प्लस और माइनस में बचेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी हम बात करते हैं अब। देखो यहाँ पे भी हमें कॉम्बिनेशन लेना है, देखो एक तरीके से क्या कौन सा कॉम्बिनेशन सकते हैं हम, तो जैसे 7 और 1 8 12 और 180 डिवाइडेड बाय 2 6 4, या फिर अगर मैं इसका और इसका लेता हूँ तो 72, और इसका लेता हूँ तो 72, हाँ। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसका और इसका ले लेता हूँ, भाई देखो इसको ऐड करो तो ये भी 72 बन जा रहा है, और इसको ऐड करोगे तो ये भी 72। चलो देखते हैं इसको, तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए, और ये आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपके ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। तो साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या कहते हैं जी 2 cos ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपने क्या तो 72 और डिवाइडेड बाय 2 तो 36, ठीक है। फिर आपने ए माइनस बी किया, तो ए माइनस बी जब करोगे तो 47 माइनस 25, तो कितना बचेगी 22, पर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो साइन 11, क्लियर है बात, ठीक है जी। अब करना है आपको इसमें प्लस में साइन ए और ये बी, तो 2 cos a प्लस बी, तो 36 हो गए, तो a माइनस बी तो 50, और ये क्या बन जाएगा जी साइन 50 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 25, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 cos 36, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचा जी साइन 11 प्लस में साइन 25 डिग्री, ठीक है। चलो जी अभी देखते हैं, अब इसको हम फिर से हम एक बार और अप्लाई करते हैं, 2 cos 36 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी, तो क्या कहता है 2 साइन ए प्लस बी कर देना, ए प्लस बी कितना हो गया ये 36 हो गया, साइन 36, पर डिवाइड भी करना पड़ेगा ना 2 से, तो कितना बना 36 का मतलब हो गया 18 डिग्री, और जी फिर है कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे अगर हम, तो बनेगा ये 14, और 14 को डिवाइड करोगे 2 से तो -7, पर कोस अपने माइनस को क्या कर जाता है खत्म कर जाता है, ये बना, ठीक है। इसका पोर्शन में बाकी ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले आप ये वाला, और देखो अभी इसको रुकना, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया, क्लास जैसे शुरू हुई थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन था आपको, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था आपका, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन जो भी था आपका,
पहले ना आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन वैसे भी हमने शुरुआत में ही, आज की क्लास के शुरुआत में ही किया है, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे ये क्वेश्चन। तो बस यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे फाई, बाकी तो आपको पता होगा क्या करना है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका तो आंसर, तो इसको तो आप रिप्लेस ही कर दो। फिर यहाँ पे आया आपका ये, तो 2 आप बाहर निकाला, 2 2 4 हुआ, cos 36 और कोसाइन 18 डिग्री। अब हमने लिखवाई थी ना वैल्यू 4, तो √5 प्लस में 1 अपॉन में 4 और इंटू में √5 माइनस 1 अपॉन में 4, और ये cos 7 डिग्री भी था, तो ये cos 7 डिग्री। तो इसको सोल्व करोगे ना तो 1/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, किसके बराबर आएगी, 1, और ये कितना बन जाएगा, cos 7 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपका cos A इक्वल टू में m cos B, cos A इक्वल टू में m cos B, तो देन cot A प्लस B बाई 2 इंटू cot B माइनस A बाई 2, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपका 2-3 एग्जाम में आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उसको मैं बताता हूँ। देखो जब, तो अगर मान लो ऑप्शन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें कंफर्म हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे सी एंड डी अप्लाई किया हुआ है, तो करो जी उसी तरीके से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos A अपॉन में cos B और जी इक्वल टू में m, इक्वल टू में m। फिर आपने क्या किया जी, सी एंड डी अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ जी, cos A हो गया प्लस में cos B, और सी एंड डी अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, तो cos A माइनस में cos B इक्वल टू m प्लस में 1 और m माइनस में 1, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 cos A प्लस B बाई 2 और cos A माइनस B बाई 2, A माइनस B, A माइनस B, तो A माइनस B कितना हो गया जी, बाई 2। फिर माइनस में क्या होता है, साइन A प्लस B, साइन 2 साइन A प्लस B बाई 2, और साइन, ठीक है, A माइनस B, तो A माइनस B बाई 2, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये तो बन जा रहा है आपका कोट A प्लस बी, पर यहाँ पे देखना आप क्या लिखा है, B माइनस A लिखा हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे देखना, ये तो कैंसिल हुआ जी, चलो ठीक है। एक चीज थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो B माइनस A अपॉन 2 बनेगा, B माइनस A अपॉन में 2 बनेगा ना। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ, इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले, तो B माइनस A बना और अपॉन में 2, पर कोस के साथ में है तो कोस तो अपना माइनस क्या कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करो, तो माइनस करोगे तो B माइनस A अपॉन 2 होगा, और ये माइनस, साइन का माइनस तो खत्म नहीं होता, बाहर आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना बना जी, ये बना कोट A प्लस बी बाई 2 और जी कोट B माइनस ए, B माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू में कितना होगा जी, m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1, तो ये हो गया। बट अब दूसरा ऑप्शन क्या देगा उसमें, ऑप्शन देखो जब, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10 B माइनस ए अपॉन में 2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कोट A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू में m प्लस में 1 और m माइनस में 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10 b माइनस ए अपॉन में 2। तो इनके साथ में कहीं ना कहीं पे, इसके साथ में भी 10 b माइनस ए अपॉन 2, इसके साथ में भी 10 a माइनस बी अपॉन 2 दे देगा, इसके साथ में ये आ जाएगा पूरा। तो आपको इस चीज से हिंट लगाना है कि क्या इसने कहीं ना कहीं पे सी एन डी तो नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। m में हो जाएगा ये प्योर, इसको जैसे मैं सेपरेट करूंगा m में हो जाएगा प्योर, और आप हिंट ले लेना, भले ही ये ऑप्शन है, भले इस तरीके के ऑप्शन है, पर आपको हिंट ले लेना कि भाई m में प्लस भी हो रहा है और m में माइनस भी हो रहा है, और यहाँ पे तो m अपॉन में 1 ही लिखा जाएगा ना, तो ये m प्लस 1 और m माइनस 1 कब होगा, जब यहाँ पर सी एंड डी अप्लाई हुआ होगा, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका
1 माइनस 4 साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री अपॉन में 2 साइन 10 डिग्री। ये क्वेश्चन है जी आपका। साइन ये 10 है, सॉरी, हाँ ये 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री। तो देखो जी, तो देखो 1 माइनस, इस फॉर्म में कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है, और 2 छिपा हुआ है तो मैं इसको 2 एक साथ ले और 2 इधर, तो ये 2 ना इसके साथ कर लेता हूँ, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी, यानी कि ये इनटू वाला केस हो गया, है ना, प्रोडक्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो इसको मैं सम में सम के फॉर्मूले में ब्रेक कर लेता हूँ। तो सम क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, 2 साइन ए साइन बी कहाँ पे है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी 60 डिग्री, माइनस में आएगा और कोस तो अपने माइनस को खत्म कर जाता है। फिर है आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी 80 डिग्री जी, ठीक है। चलो जी, अपॉन में ये तो रहना ही है। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बचेगा, किसकी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस 80 डिग्री अपॉन में 2 साइन 10 डिग्री, ये और ये कैंसिल, ठीक है। और फिर बाकी क्या बचेगा, जो भी बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो अभी ये फाइनली बचेगा कोस 80 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री, और इनको ऐड करोगे तो 90 हो जा रहा है ना, क्या हो जा रहा है 90, बिल्कुल सही। तो 90 में इसमें एक को चेंज कर लेता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 10 डिग्री और अपॉन में साइन 10 डिग्री, कोस 90 के साथ चेंज होगा जी साइन थीटा अपॉन में साइन 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में भी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव तो बहुत सारे हो गए आपके, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अब प्रोसीड करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में आए हुए हैं, ठीक है। तो उस तरीके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास प्लीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं को सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है जी। ओके।